हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल SVM मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्रश्नावली 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड। पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर 156 का, 3825, 5005, 7429। ये क्वेश्चन करने से पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके नियम क्या होते हैं, ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल या तो एक से कटे या स्वयं से कटे। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने संख्या ली 5। 5 का देखिए या तो गुणनखंड होगा 1 या होगा 5। तो ये संख्या कैसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया 7। इसका भी गुणनखंड या तो 1 होगा या 7 होगा, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गई। अगर हम शुरू से लेके चलें तो पहली संख्या अभाज्य संख्या ऐसी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये सारी कैसी संख्याएं हैं, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं के गुणनखंड करने पे या तो हमें 1 मिलेगा या स्वयं यही संख्या मिलेगी। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे संख्या ली मैंने 6। 6 के गुणनखंड देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया या 6 हो गया। इसमें इसके 1, 2, 3, 4 गुणनखंड हो गए, तो ये कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई ये वाली। तो अभाज्य संख्याएं क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखिए इसमें नियम भी होते हैं कुछ। 2 से विभाजिता का नियम, मतलब कौन कौन सी संख्या 2 से कटेगी। इसके लिए देखिए हमें इकाई का अंक देखना होगा। इकाई के अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 20, 28, 56, 72, 94। ये सारी कैसी संख्याएं हैं, ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि इनके इकाई का अंक इसमें 0 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। अब ये देखिए जैसे 95 मैंने संख्या ली, इसमें इकाई का अंक इसका 5 है, तो ये संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी, और ये सारी संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाएंगी। इसके बाद 2 के बाद 3 से विभाजिता का नियम है। इसमें हमें इकाई का अंक नहीं देखना है। 3 से विभाजिता के नियम में हमें संख्या के अंकों का योग कर लेना है। संख्या के अंकों का योग। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो रहा होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर 3 से विभाजित नहीं होगा तो वह भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 102। 102 में देखिए 3 अंक हैं, 1, 0 और 2। तो देखिए 1, 0 और 2 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 से पूरा विभाजित हो जाता है, तो इसलिए यह संख्या भी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। 512। 512 देखिए 5 और 1 6, 6 और 2 8। इनके अंकों का योग 8 हो रहा है, तो 3 से पूरा विभाजित नहीं होगा,
तो यह भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद देखिए 516, 6 और 5 11, 11 और 1 12, तो 12 पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाता है, तो यह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ऐसे हम कितनी भी बड़ी संख्या का 3 से देख सकते हैं कि वह संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद देखिए 5 से विभाजिता का नियम में, इसमें हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक यदि 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर 0 या 5 नहीं है तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 505, 50, 130, 565, ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि देखिए इसमें और इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें और इसमें इकाई का अंक 0 है, तो ये सारी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। इसके बाद देखिए 11 से विभाजिता का नियम, ये भी बहुत आसान है। 11 से विभाजिता के नियम में हमें संख्या के, जैसे हमें संख्या दी है कोई भी 5625, अब देखिए इसमें हमें सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का दोनों योग कर लेने हैं, और यदि उनका अंतर 0, 11, 22, 33 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यदि इसके अलावा कुछ और आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें पहले इकाई का अंक हो गया 5 और तीसरे नंबर का अंक हो गया 6, 5 और 6 हमने करा 11, फिर दूसरे अंक का योग और चौथे अंक का योग दोनों कर लेने हैं, 5 और 2 7, इनके दोनों का अंतर 11 में 7 चला गया 4, इनके अंकों का अंतर 4 आ रहा है, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब एक संख्या है 143, इसमें देखिए पहले अंक का योग और तीसरे अंक का योग कितना हो गया 4, दूसरे अंक का योग भी 4 है, 4 में से 4 चला गया 0। तो मैंने कहा था यदि अंकों का अंतर 0 आ गया या 11 आ गया या 22 आ गया तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, नहीं तो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। क्योंकि इसमें अंकों का अंतर 0 आ गया तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ऐसे देखिए 1331, इसमें पहले और तीसरे अंकों का योग 4 हो गया, दूसरे और चौथे अंकों का योग 4 हो गया, 4 में से 4 चला गया 0, तो ये भी संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो आशा है आपसे कि आपको यह विभाजिता के नियम समझ में आ गए होंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर पहला है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। पहला है 140। 140 सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 से कटेंगे, क्योंकि इकाई का अंक 0 है तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2 से काटने पे 70 आ गया, फिर 2 से काट देंगे 35 आ गया। अब 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से देखेंगे, 5 और 3 8, 3 से भी नहीं कट रहा है, फिर उसके बाद 5 से देखेंगे। 5 से देखने पे पूरा पूरा कट जा रहा है, 5 7 35, 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है इसमें, तो हमारे पास हो जाएगा ये 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1, यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। इसके बाद देखिए 156 में फिर 2 से विभाजित करेंगे, ये आ गया 78, फिर 2 से विभाजित करेंगे 39, फिर 3 से विभाजित कर देंगे 13, फिर 13 जो है 13 से विभाजित होगा, आ गया 1। इसको रूप में लिखना है हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसके बाद देखिए 3825, 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से देख लेते हैं, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 3 से विभाजित हो जाएगा ये। तो 3 से विभाजित करने पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजे 15। इसके बाद देखिए फिर से देख लेते हैं, 7 और 5 12 और 3 15, फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 और 4 9 और 2 11। अब 3 से विभाजित नहीं होगा तो 5 से विभाजित कर लेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, फिर 5 से हो जाएगा, 17 पंजे 85, 17 आ गया। 17 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगी, तो अभाज्य गुणनखंड इसके हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17।
इसके बाद है 5005। 5005 फ्रेंड्स, सबसे पहले 5 से कटेगा, 1001 आ गया। फिर 7 से कट जाएगा, ये 143 आ गया। फिर 143 11 से कट जाएगा, 13 आ गया। 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगी। इसके अभाज्य गुण नोट हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। फिर है 7429। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है 7429, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 7429, देखिए हम सबसे पहले 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से विभाजित नहीं हो रहा है। फिर 13 से देखेंगे, 13 से विभाजित नहीं हो रहा है। फिर 13 के बाद अभाज्य संख्या है 17। 17 से काटेंगे तो 17 से पूरा पूरा कट जाएगा ये। 17 चौक 68, 17 तीन 51, 17 सत्ते 119। फिर ये 17 से कटने के बाद ये सीधे 19 से कटेगा। 19 से काटने पे 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57। 23 जो है अभाज्य संख्या है तो 23 से कटेगी। इसके गुणनफल होगा 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमें संख्याएं दे रखी हैं, इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं और इनकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 26 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएंगे 2 गुणा 13। 91 के करेंगे तो ये आ जाएगा 7 गुणा 13। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो संख्या कॉमन होती है गुणनखंड करने पे, जो संख्या कॉमन होती है वो संख्या एचसीएफ हो जाती है। जैसे इसमें दोनों संख्याओं में 13 कॉमन है तो यहाँ पे 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालने के लिए 13 को एक बार लिख लिया हमने, बाकी जो बची हुई संख्याएं 2 और 7 इनको एक बार और लिख लिया। 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। तो यहाँ पे देखिए 13 हमारा आ गया एचसीएफ और एलसीएम आ गया 182। अब इसकी जांच कैसे होगी? जांच करनी है हमें कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, मतलब 26 और 91 का जो गुणनफल है वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91, इनका गुणा करके देखेंगे तो कितना आएगा। इनकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 2366। एचसीएफ और एलसीएम की गुणा कर लेते हैं। एचसीएफ है हमारा 13, एलसीएम है हमारा 182। इन दोनों की गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हासिल 10, 13 और 10 23। ये देखिए 2366 इनका भी गुणनफल आ गया, 2366 इनका भी गुणनफल आ गया। जब दोनों गुणनफल हमारे बराबर आ गए तो इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकला है वो बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों आंसर हमारे मैच नहीं करते तो इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालने में हमने कोई ना कोई गलती करी है। तो इसको चेक कर लेंगे। दोनों संख्या बराबर आ गई तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही है, अगर बराबर नहीं आई तो एचसीएफ और एलसीएम हमारा गलत है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 510 का करके देख लेते हैं। 2 से कट जाएगा 255, 5 और 5 10 और 2 12। 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 से कटेगा, फिर 17 से कटेगा। 92 का भी करके देख लेते हैं। 2 46 बार कट जाएगा, 2 से 23 बार कटेगा, 23 से ही कटेगा। तो ये आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 का आ गया 2 गुणा 2 गुणा 23। एचसीएफ देखिए इनका कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ गया, बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 2। एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लिया, बाकी 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 बच रहा है और 23 बच रहा है। इनको सबको हमने गुणनफल में लिख लिया। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 17 गुणा 23। इनकी गुणा करके फ्रेंड्स आ जाएगा 23,460। तो
एचसीएफ आ गया हमारा 2 और एलसीएम आ गया इनका 23,460। अब इसकी जांच कर लेते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहली संख्या है हमारी 510 और दूसरी संख्या 92, इनकी गुणा करके 0 2 9 6 4 46,920 आ गया। एचसीएफ हमारा हो गया 2, एलसीएम हो गया 23,460। 0 2 9 6 4, देखिए दोनों हमारे बराबर आ गया 46,920 46,920। इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकाला हमने बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 का कर लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। दोनों का एचसीएफ लेते हैं, कॉमन देख लेंगे, 1 2 कॉमन ये आ गया, 1 3 कॉमन ये आ गया। एचसीएफ के लिए दोनों कॉमन को गुणा के रूप में लिख लेंगे, 2 3 6। एलसीएम में ये दो संख्याएं जो कॉमन आई हैं इनको, और बाकी शेष संख्याएं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3, इनको हम गुणा के रूप में फिर से लिख लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 16 3 48 48 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3, इनकी हम गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा 3024। अब इसकी जांच कर लेते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या और एचसीएफ और एलसीएम इनका गुणा करके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 336 और 54, इनकी गुणा करने पे 18,144 आ गया। एचसीएफ और एलसीएम 6 गुणा 3024, 24 2 6 दूनी 12 और 2 14 6 3 18। देखिए दोनों संख्या हमारी बराबर आ गई, 18,144 18,144। तो इसका मतलब हमारी जो एचसीएफ निकला है 6 और एलसीएम निकला 3024, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं।